Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about राज्यसभा. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि राज्यसभा का कंपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, राज्यसभा के मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट या नॉमिनेट किए जाते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है. हमारे देश में पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. इससे पहले के वीडियोस में हम ऑलरेडी लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं. आज की डेट में राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स 250 हो सकते हैं. जितने भी मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं उसमें से 225 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा 8 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं. That means there are 28 states in our country और उन 28 states को राज्यसभा में 225 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं और 8 मेंबर्स 8 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 8 में से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट इज दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. इसके अलावा 12 मेंबर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा भी नॉमिनेट किए जाते हैं. जिन 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनका नॉमिनेशन रैंडम नहीं होता, लेकिन 4 डिसाइडेड फील्ड से होता है, दैट इज आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस. हर स्टेट की राज्यसभा की सीट्स इक्वल नहीं होती, लेकिन अलग अलग होती हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ स्टेट्स को राज्यसभा की सीट ज्यादा दी गई है और कुछ स्टेट्स को कम दी गई है. एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 11 सीट्स हैं, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 3 सीट्स हैं. इसका मेजर रीजन है उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन. इसका मतलब यह हुआ कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी, उस स्टेट में राज्यसभा की सीट्स भी उतनी ज्यादा या कम होगी. राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली करवाया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप अगर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचे हैं, यानी कि आप अपने स्टेट को या उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका इलेक्शन उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी, लेकिन आपका इलेक्शन उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लखनऊ में बैठती है या उत्तर प्रदेश के एमएलए मिलकर आपका इलेक्शन करेंगे. इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स बैठते हैं जो अलग अलग स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं, उन सभी मेंबर्स को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आपस में ही इलेक्शन करके राज्यसभा में भेजते हैं. इसीलिए इनके इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है. राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका टोटल टेन्योर 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, इसीलिए राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है और हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और उसके डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर नए लोकसभा इलेक्शन होने जरूरी होते हैं. लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसीलिए इसे अपर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए इसे लोअर हाउस कहा जाता है. राज्यसभा के सारे मेंबर्स का टेन्योर जो 6 साल का होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि सारे मेंबर्स का टेन्योर एक साथ कंप्लीट होता है या सारे के सारे मेंबर्स एक साथ रिटायर होते हैं. राज्यसभा में इस तरह का रूल रखा गया है कि हर दूसरे साल राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स ऑटोमेटिकली रिटायर होते जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं राज्यसभा का मेंबर हूं और आप भी राज्यसभा के मेंबर हैं, सो इफ आई एम कैंडिडेट ए एंड यू आर कैंडिडेट बी एंड कैंडिडेट सी, तो मान लीजिए मैं कैंडिडेट ए हूं और मेरा पहला दिन है राज्यसभा में, कैंडिडेट बी का ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं और कैंडिडेट सी को 4 साल हो चुके हैं. अगर मैं राज्यसभा में एंट्री करता हूं और 2 साल स्पेंड करता हूं तो मुझे हो जाएंगे 2 साल, कैंडिडेट बी को हो जाएंगे 4 साल और कैंडिडेट सी को हो जाएंगे 6 साल. अब हम तीनों में
कैंडिडेट सी रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसका राज्यसभा का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, और कैंडिडेट सी की जगह जो नया रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो उसी स्टेट से होना चाहिए जिस स्टेट से कैंडिडेट सी खुद आया है। यानी कि हर दूसरे साल 1/3 रिटायर होते जाएंगे। अब उसके 2 साल बाद कैंडिडेट बी को 6 साल हो जाएंगे, और उसके 2 साल बाद मुझे यानी कि कैंडिडेट ए को 6 साल हो जाएंगे। इसीलिए यह कहा जाता है कि राज्यसभा में हर दूसरे साल 1/3 मेंबर्स ऑटोमेटिकली 6-6 साल का टेन्योर कंप्लीट करके रिटायर होते रहते हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएंगे, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।